बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो समझते हैं क्या होता है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र इंग्लिश में कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड, FIELD, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र, आज इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सपोज कि आपके पास यहाँ पर एक कोई आवेश है प्लस Q, ठीक है, यहाँ पर इस स्थान पर इसे हम लोग A नाम दे रहे हैं, सपोज करिए। तो क्या होता है कि यदि कोई आवेश, मान लीजिए कोई आवेश हमारा यहाँ पर है, इसको हम लोग कह रहे हैं Q0। अब हम ये देख रहे हैं कि ये वाला आवेश जब यहाँ पर है तो कोई बल का अनुभव नहीं कर रहा है, यहाँ पर बल उस पर नहीं लग रहा है। किसके द्वारा नहीं लग रहा है? इसके द्वारा नहीं लग रहा है। जब हम आवेश को और इधर लेकर के आते हैं और इधर नज़दीक लेकर आते हैं इस वाले आवेश के पास जो बिंदु A पर रखा हुआ है, तो हम देखते हैं कि स्थान ऐसा है जहाँ से ये है इस Q0 पर बल लगना स्टार्ट हो जाता है। ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगा रहा है। सपोज करिए कि इस स्थान का नाम क्या है B, यहाँ पर बल लग रहा है और इस स्थान पर बल नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे हम इधर लेकर के आए, यहाँ से कहीं इधर लेकर के आए तो एक पोजीशन ऐसा जिस पर बल लगना स्टार्ट हो गया। इस आवेश को हमने यहाँ भी रखा तो हमने देखा कि जो है यहाँ भी बल लग रहा है। इस तरह से हम जो है इस आवेश को जो है इधर भी रखते हैं, यहाँ बल लग रहा है, इधर रखते हैं, यहाँ बल लग रहा है, यहाँ रखते हैं तो Q0 को यहाँ बल लग रहा है। Q0 एक छोटा आवेश है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस वाले आवेश के प्लस Q वाले आवेश के चारों तरफ में, प्लस Q वाले आवेश के चारों तरफ में एक क्षेत्र होता है जिसमें जो है Q0 पर बल कार्य करता है। सपोज करिए अगर हमारा प्लस Q यहाँ पर है तो इस प्लस Q के इस तरह से चारों तरफ से एक बल का अनुभव हो रहा है Q0 पर, उस वाले क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र का डिफिनीशन क्या हुआ कि किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश, जैसे ये आवेश है इसके चारों तरफ, कह रहे हैं किसी आवेश के चारों तरफ यदि कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो लिखेंगे किसी आवेश के चारों तरफ, किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये हो गई हमारे वैद्युत क्षेत्र की डिफिनीशन। ठीक है,
अब हम देखते हैं वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, वैद्युत बल रेखा क्या है उसे समझिए, क्या होती है वैद्युत बल रेखा। सपोज करिए हमारे पास कोई एक आवेशित वस्तु है जो धन आवेश से आवेशित है, इस पर +q का आवेश है। अगर इसके समीप हम कोई जो है इसके पास में इसके वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी आवेश को रखते हैं तो उस पर क्या होता है, बल का अनुभव होता है, वह बल का अनुभव कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पर +q0 का रखा, तो क्या होगा कि ये वाला आवेश इस वाले पर, इसको मिलाने वाली रेखा के अंदर से एक बल लगाएगा इस तरह से, और वो बल की दिशा में क्या करेगा, चलना प्रारंभ करेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये ऐसे चलेगा। अगर हम आवेश को यहाँ कहीं रखते हैं, इस आवेश के इधर कहीं रखते हैं, तो उस पर बल ऐसा लगेगा, इस तरह से चलेगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं तो उस पर ये बल लगेगा और इस तरह से चलेगा। यहाँ रख दे रहे हैं तो ऐसे चल रहा है। कहीं अगर हम रख रहे हैं तो उसको मिलाने वाली रेखा के अंदर से उस पर क्या करता है, वो बल लगता है, और वो आवेश जो है, ये वाला आवेश इस तरह से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो हमने जो ये लाइन खींच दी है, ये वाली लाइन खींच दी है, इस वाले लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत बल रेखा। ठीक है, तो वैद्युत बल रेखा क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या होगी उसे लिख सकते हैं हम लोग। कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र, निष्कोण वक्र, जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। ठीक है, यदि ये वाले आवेश को अगर हम इसके स्थान से थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं तो इस वाले आवेश पर लगने वाले बल की दिशा बदल जाती है। तो इस आवेश को अगर हम डिस्टर्ब करें तो बल की दिशा बदलेगी, जिसके नाते वो आवेश चलेगा तो उसका मार्ग कैसा हो जाएगा, वक्रीय हो जाएगा, वक्रीय मार्ग पर चलेगा। ठीक है, या तो अगर इसी तरह से अस्थायी रूप से है तो ये वाला आवेश ऐसे सीधे चलेगा, अगर ये इस वाले आवेश को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं तो लगने वाला बल की दिशा बदल जाने के कारण से ये वाला जो है वक्रीय मार्ग पर चलता है। परंतु आवेश जो है, ये स्वतंत्र धन आवेश कभी इस तरह से नहीं चल सकता है, अर्थात जो है कभी भी कोई कोण ये नहीं बनाएगा। तो जब वक्र बनेगा तो वो वक्र कैसा होगा, निष्कोण होगा। वो वक्र कैसा रहेगा, निष्कोण रहेगा। तो उसकी डिफिनेशन इस तरह से हुई कि वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जिस पर एक स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश चलता है, वैद्युत बल रेखा कहलाता है। तो ये लाइन क्या होती है, काल्पनिक होती है। हम लोग कल्पना कर लेते हैं इस तरह से कि इस प्रकार से आवेश जो है इसके वैद्युत क्षेत्र में चल रहा है। ठीक है,
अब जो है वैद्युत बल रेखा की डिफिनेशन हमने देख ली। वैद्युत बल रेखा क्या होता है इसे हमने समझ लिया, वैद्युत क्षेत्र समझ लिया, ठीक है। अब अगर हमारे पास वस्तुएं जो है आवेशित हों, जैसे कोई धन आवेशित वस्तु है तो उसकी बल रेखा कैसी होगी, कोई जो है ऋण आवेशित वस्तु है तो उसकी बल रेखा कैसी होगी, ठीक है। धन और ऋण आवेशित वस्तु की बल रेखा कैसी होगी, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं धन आवेशित वस्तु की बल रेखा। अब हम लोग एक वस्तु ले रहे हैं, ऐसा है जो कि गोलीय है। याद रखें ये वस्तु कैसा होगा, गोलीय वस्तु है, ठीक है। मान लीजिए कोई गोला है, उस पर धन का आवेश है और तब हमें इसकी बल रेखा खींचनी है, ठीक है। तो अगर इसके वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को रखेंगे तो क्या होगा, उस पर बल लगेगा और वो चलने लगेगा, तो उसके चलने का मार्ग ही क्या होगा, वैद्युत बल रेखा होगी। तो अगर कोई धन आवेशित गोलीय वस्तु है तो इस तरह से उसके चलने का मार्ग होगा, इस प्रकार से उसके चलने का मार्ग होगा। तो ये उसकी क्या है, वैद्युत बल रेखा है धन आवेशित वस्तु की, इस प्रकार से, ठीक है। ये धन आवेशित वस्तु की गोली जो है वैद्युत बल रेखा है। इसी प्रकार से कोई गोलीय वस्तु है जो कि कैसा है, ऋण आवेशित है, ऋण आवेशित वस्तु की बल रेखा। हमारे पास कोई फिर गोलीय वस्तु है, ऐसे कोई गोला है सपोज करें, उस पर कैसा आवेश है, ऋण का आवेश है। यदि उस पर ऋण आवेश है तो इसकी बल रेखाएं कैसी होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक स्वतंत्र धन आवेश जिसको हम लोग परीक्षण आवेश कह रहे हैं, उसको छोड़ देते हैं इसके वैद्युत क्षेत्र में। तब क्या होगा, इस पर एक बल लगेगा, हम देखेंगे कि ये बल आकर्षण का होगा तो इस तरह से ये ऐसे आएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ रखेंगे तो ये इस तरह से ऐसे आएगा, यहाँ रख देंगे तो ये ऐसे चलने लगेगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ रखा तो ऐसे चलेगा, यहाँ रखा तो इस तरह से चलता हुआ आएगा, यहाँ रख दिया तो ऐसे चलता हुआ आएगा, यहाँ रख दिया तो इस तरह से चलता हुआ आएगा, यहाँ रख दिया तो ऐसे चलता हुआ आएगा। तो ये धन आवेशित गोलीय वस्तु की बल रेखा है और ऋण आवेशित वस्तु की गोलीय जो वस्तु है उसकी ये बल रेखा है, ठीक है। तो इस तरह से बल रेखाएं होंगी। अब अगर हमारे पास धन व ऋण आवेशित गोलीय वस्तु है, ठीक है, तो उसकी बल रेखा कैसी होगी, इसको भी जरा देख लीजिए। धन व ऋण आवेशित वस्तु की बल रेखा। मान लीजिए हमारे पास वस्तु एक ऐसा है जो कि धन आवेशित है ये, और एक जो है हमारा ऋण आवेशित वस्तु इस तरह की, तब इसकी बल रेखा कैसी होगी। तो हम क्या करेंगे, वही स्वतंत्र धन आवेश लेंगे और उसको क्या करेंगे, इसके वैद्युत क्षेत्र में छोड़ देंगे। जब इसके वैद्युत क्षेत्र में छोड़ देंगे तो उस पर लगने वाले बल के अनुदिश चलना प्रारंभ करेगा। अगर मान लीजिए हम किसी स्वतंत्र धन आवेश को यहाँ छोड़ते हैं तो इस पर प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और ये वाला क्या करेगा, इस पर आकर्षण का बल लगाएगा। तो ये क्या करेगा, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऐसे चलेगा, इस तरह से जाएगा। अगर हम आवेश को यहाँ कहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ऐसे बल लगेगा और इस तरह से जाएगा, पर जैसे ही यहाँ से दूर जाएगा तैसे ही क्या करेगा, ये भी इस पर बल लगाएगा और इसको अपनी तरफ में खींचेगा। तो ऐसे सीधे नहीं जा सकता है और इसके खींचने के नाते इस तरह से ये मुड़कर बन जाएगा और एक वक्र बन जाएगा। तो अगर यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर कोई वस्तु रखी जाएगी तो वो बल रेखा कैसी होगी, ये इस प्रकार वक्रीय होगी, ये चलने का मार्ग होगा। ऐसे यहाँ भी ऐसे खींच सकते हैं, ये चलने का मार्ग होगा। ऐसे यहाँ खींच सकते हैं, ये चलने का मार्ग होगा, ठीक। यहाँ खींच सकते हैं, ये चलने का मार्ग होगा। इस तरह से इसकी बल रेखाएं और भी हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है।
तरह से हम लोग और दिखा सकते हैं। इस तरह से धन आवेशित व ऋण आवेशित गोलीय वस्तु है तो उसकी बल रेखाएं इस तरह की होती हैं। ठीक है। अब यदि वह हमारे पास दो धन आवेशित वस्तुएं हैं, धन व धन आवेशित वस्तु की बल रेखा ये कैसी होगी? तो मान लीजिए कि आपके पास जो है ये एक धन आवेशित वस्तु ये है और एक धन आवेशित ये गोलीय वस्तु है। यहाँ पर हमने रख दिए। ठीक है। अगर यहाँ पर हम कोई परीक्षण आवेश रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस पर ऐसे प्रतिकर्षण का बल लगाएगा और ये भी क्या करेगा, इस पर भी प्रतिकर्षण का बल लगाएगा। तो ये दोनों वाले आवेश क्या करेंगे, एक दूसरे को ढकेलेंगे। तो क्या होगा कि जैसे ही यहाँ से ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, तो ये वाला आवेश इसको ढकेल देगा, इस वाले आवेश को जो हम यहाँ पर रखेंगे उसे ढकेल देगा, और जब ढकेल देगा तो ये सीधे ना जा करके ऐसे ये मुड़ना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। उसी तरह से जब यहाँ पर रखेंगे आवेश को तो वो इधर ऐसे नहीं जाएगा, वो भी क्या कर देगा, ऐसे मुड़ना स्टार्ट करेगा। जैसे हमारी फिंगर्स हैं, अगर ये आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ में, ठीक है, इसको हम बल रेखाएं मान लेंगे, इस वाले को और इस वाले को, जो कि धन आवेश से, और ये भी धन आवेश से आवेशित है और इसकी बल रेखाएं ऐसे निकल रही हैं। जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो एक दूसरे को ऐसे ढकेलेंगे, और ढकेलने के नाते क्या होगा, ऐसे मुड़ना स्टार्ट करेंगे और ऐसे दूर की तरफ चली जाएंगी। तो अगर ये धन आवेशित दोनों वस्तुएं हैं तो उनकी बल रेखाएं कैसी होंगी, इस तरह से होंगी। अगली बल रेखा फिर इस तरह से होगी, इधर की तरफ मुड़ जाएगी, मान लीजिए ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है, फिर इस तरह से। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वस्तुएं हैं इनकी जो बल रेखाएं हैं वो हम ये देख रहे हैं कि एक दूसरे से ये वाली बल रेखा इधर ना जाकर के इधर जा रही है, ये वाली बल रेखा इधर ना जाकर के इधर जा रही है। तो अगर धन व धन आवेशित कोई वस्तु है उसकी बल रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। अगर धन आवेशित वस्तु है तो एक दूसरे की तरफ में जाती हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर ऋण वाला ले लें, तो उसकी भी बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे से दूर हटेंगी। ठीक है। इस तरह से जो है बल रेखाओं को हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है। वस्तु गोलीय है तो अगर धन आवेशित है, धन आवेशित है तो इस प्रकार से होगा, धन व ऋण आवेशित है तो इस प्रकार से होगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण की। ठीक है। वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, तो हो जाएगा हेडिंग आपका वैद्युत बल रेखाओं के गुण। क्या क्या गुण हैं? पहला गुण है कि वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा
वैद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। जैसे मान लीजिए वैद्युत बल रेखा हमारी है इस तरह की, ठीक है। अगर इस बिंदु पर हमको बल की दिशा जाननी है, इस बिंदु पर हमें बल की दिशा जाननी है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचेंगे। जब हम ये स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा क्या करेगी, उस बिंदु पर जो है लगने वाले बल की दिशा को बताएगी, ठीक है। नंबर 2 क्या है कि ऐसा कभी नहीं होता कि दो बल रेखाएं, जैसे एक बल रेखा ऐसे जाए और एक बल रेखा ऐसे जाए, दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। अगर वो काटती हैं तो ये कटान बिंदु है, कटान बिंदु पर एक स्पर्श रेखा इधर और एक स्पर्श रेखा हम लोग इधर खींच सकते हैं। अगर हम कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो एक बल की दिशा ये हो जाएगी और एक बल की दिशा ये हो जाएगी। तो एक ही बिंदु पर बल की दो दिशाएं संभव नहीं है, ठीक है। इस कारण दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं। यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। तो ये दो गुण हो गए वैद्युत बल रेखाओं के, ठीक है। अब तीसरा गुण देख लेते हैं। वैद्युत बल रेखा धन आवेश से चल कर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। वैद्युत बल रेखा धनावेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं। तो पहला गुण क्या था, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर बल की दिशा को प्रदर्शित करती है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं, ठीक है। अगर ये आवेश है हमारा, तो एक वैद्युत बल रेखा अगर ऐसे जा रही है तो दूसरी कभी ऐसे नहीं जा सकती, अर्थात उसको काटेगी नहीं।
तो दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। अगर वे काटती हैं तो कटान बिंदु पर हम लोग दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे जो उस बिंदु पर बल की दो दिशाएं को प्रदर्शित करेंगे, जो कि असंभव है। और तीसरी बात, वैद्युत बल रेखा धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। और एक बात हम और भी कह सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा हमेशा पृष्ठ पर लंबवत होती है। वैद्युत बल रेखा हमेशा पृष्ठ पर लंबवत होती है। जैसे अगर ये गोलीय वस्तु है, ठीक है, तो इसकी बल रेखा देखिए इस तरह से होंगी, इस तरह से होंगी, यानी कि ये जो पृष्ठ है इस पर कैसी है, त्रिज्यता है, अर्थात पृष्ठ पर ये लंबवत हैं। और अगर वस्तु जो है, सपोज करिए जो है कोई वस्तु इस तरह से इस तरह से इस तरह से है, ऐसे ही है क्यों ना, तो बल रेखा जो है कभी भी ऐसी नहीं होगी कि अगर ये धन आवेश से आवेशित हो या ऋण आवेश से आवेशित हो तो ये बल रेखा हमेशा पृष्ठ के ऐसे लंबवत ही निकलेंगी। बल रेखा हमेशा ऐसे पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। कोई बल रेखा ये ऐसी कभी तिरछी इस तरह से, इस प्रकार की कोई बल रेखा, इस प्रकार की कोई बल रेखा नहीं निकलती है। तो बल रेखाएं अगर निकलेंगी किसी पृष्ठ से, है ना, किसी भी पृष्ठ की वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती है। तो चौथा ये भी कह सकते हैं वैद्युत बल रेखा पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। तो ये भी याद रखना है कि वैद्युत बल रेखा जो होती है, या यहाँ लिख लेते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर लंबवत होती हैं। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम लोग ये 4 गुण वैद्युत बल रेखाओं के हम लोग देख सकते हैं और हमको इन सबको याद रखना भी होगा और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चारों जो गुण हमने बताए वैद्युत बल रेखाओं के, उसे आप सबको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए, ठीक है। तो ये वैद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक वस्तु धन आवेशित है, यहाँ पर ऋण आवेशित है, फिर ये धन आवेशित है, ठीक है, फिर ये ऋण आवेशित है और फिर ये धन आवेशित कोई गोलीय वस्तु है। कह रहे हैं आप इसकी बल रेखाएं खींचिए। तो अगर इसकी बल रेखाएं हमको खींचनी है तो देखिए बल रेखा धन से चल करके कहाँ जाएगी, ऋण पर ऐसे समाप्त हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। तो हम इसकी बल रेखा ऐसे दिखा सकते हैं। अब ये क्या होता है, ये धन आवेशित है और ये क्या है, ऋण आवेशित, तो इसकी बल रेखा यहाँ से चल करके इधर की तरफ जाएंगी, ऐसे चल करके जाएंगी, और यहाँ की बल रेखा जो है यहाँ से चल करके यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ की बल रेखा यहाँ से चल करके कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ से चल करके 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 यहाँ जाएंगी। बात समझ रहे हैं। इसी तरह से आपको त्रिभुज के कोनों पर रख देंगे आवेश को। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है ऐसा, आपको जो है यहाँ पर धनावेश रख देंगे, यहाँ पर भी धनावेश मान लिया रख दिया, यहाँ भी धनावेश रख दिया, तब आपसे पूछेंगे बल रेखाएं कैसी होंगी, ठीक है। तो बस वही हमको रूल फॉलो करना है कि बल रेखा अब की बार यहाँ पर क्या होगा, ये धनावेश है तो ऐसे जाएगी तो ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी, ऐसे जाएगी तो ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ भी जाएंगी तो अगर ये यहाँ से जाना चाहती है इसकी तरफ में तो है तो ऐसे ये प्रतिकर्षित हो जाएंगी, इधर भी जाना चाहती तो ये ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएंगी। अगर कोई ऋण आवेश है तो ये इसकी तरफ जाएंगी, ठीक है। इस तरह से हमें कोई भी वस्तु दी जाए, कोई भी किसी भी प्रकार के हो, तो उसकी हम बल रेखाएं जो है उससे खींच सकते हैं। तमाम तरह के क्वेश्चन आपको वैद्युत बल रेखाओं पर आते रहते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक पे इतना ही, धन्यवाद।